हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं AKTU काउंसलिंग 2024 के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम पूरा AKTU का काउंसलिंग प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होती है काउंसलिंग में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं और कितनी रैंक तक एक्चुअल में एडमिशन होते हैं AKTU काउंसलिंग के अंदर, और क्या लो परसेंटाइल पे भी कॉलेज मिलते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो AKTU काउंसलिंग जो है उसको यूपी टेक काउंसलिंग के भी नाम से जानते हैं। तो ये वीडियो पूरा यूपी टेक काउंसलिंग 2024 वाले बच्चों के लिए है जो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे रेप्यूटेटेड और टॉप कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट करते हैं। जिन बच्चों का अच्छा रैंक आया है वो इन कॉलेजेस में जाते हैं। प्लस ये मसीहा काउंसलिंग है, मसीहा काउंसलिंग, जी हाँ, लो परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए। तो क्यों मसीहा काउंसलिंग है? क्योंकि इस काउंसलिंग के अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं 8-8, 9-9 लाख रैंक तक भी। जी हाँ, आपको 8 लाख 9 लाख, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो ना, तब भी आपको इतनी रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिलते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं यूपीटीयू काउंसलिंग का या AKTU काउंसलिंग का। और इसके अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें तो टॉप कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका एवरेज प्लेसमेंट आपको 8-9 लाख मिल जाता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 50, 60, 70 लाख के करीब मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस से स्टार्ट करता हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या रहता है 2024 के लिए। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है 2024 की काउंसलिंग में, तो क्या रहने वाला है पूरा प्रोसेस। तो यहाँ का जो शेड्यूल है अभी कि कब होनी है काउंसलिंग, अभी अनाउंस होना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हर साल अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून नहीं तो सेकंड वीक ऑफ जून से रजिस्ट्रेशन तो शुरू ही हो जाएंगे, और लास्ट वीक ऑफ जून से आपकी काउंसलिंग, जिस टाइम पे आपकी जोसा शुरू होती है उसी टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली जो है हर साल आपकी यूपीटीयू की या यूपी टेक की काउंसलिंग भी शुरू होती है। और इस काउंसलिंग की जो सबसे जरूरी चीज़ है, सबसे जरूरी चीज़ डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका यूपी टेक का काउंसलिंग होता है उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तभी आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, आपको तभी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अब कैसे होते हैं डॉक्यूमेंट्स? जैसे कि आपका, अगर आपका कोई कैटेगरी है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जो आपका डोमिसाइल है, अगर आप होम स्टेट भर रहे हो उत्तर प्रदेश तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्लस आपका जो जेई का रैंक कार्ड है वो आपका लगेगा, 10th 12th की मार्कशीट लगेगी आपकी। अगर आपने गैप लिया है तो आपका गैप वाला जो सर्टिफिकेट बनता है, आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करा के रख लेने चाहिए अभी से, अगर आपको यूपीटीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो। और इसके अंदर जो एडमिशन्स होते हैं, टोटल 6 राउंड होते हैं काउंसलिंग के। यूपीटीयू की काउंसलिंग के टोटल 6 राउंड होते हैं और इसमें एक एक करके आपको कॉलेज मिलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि टॉप कौन से कॉलेजेस हैं, जिन बच्चों की अच्छी रैंक है वो कौन से कॉलेजेस देख सकते हैं यूपीटीयू काउंसलिंग के अंदर, और ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस जो 6-6, 7-7, 8-8 लाख रैंक पे भी मिल जाते हैं। तो सभी कैटेगरीज के लिए मैं बताऊंगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, जो जेई मेंस 2024 वाले बच्चे हैं उनके लिए हम लेके आए हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम। इसके अंदर क्या है कि आपकी जो भी रैंक आई है, आपका जो भी कैटेगरी, आपका जो भी होम स्टेट है, उसके हिसाब से हम आपको बेस्ट NIT, IIIT, GFTI या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस जो भी बन रहे होते हैं वो अलॉट करवा के देते हैं। अब होता क्या है कि ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं काउंसलिंग और कॉलेज रिसर्च प्रोसेस के दौरान। क्या होती हैं गलतियां? जैसे कि रैंक, आपकी जो रैंक आई है, आपका जो कैटेगरी रैंक है उसको कंसीडर करना होता है। होम स्टेट सीट एलोकेशन, आपके होम स्टेट, जैसे आप जोसा और स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो उसके अंदर आपको होम स्टेट का क्या रिलैक्सेशन मिलता है, होम स्टेट के कॉलेजेस का, सब कैटेगरी सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपको पूरी काउंसलिंग करनी होती है। अब बच्चों को और पेरेंट्स को पता नहीं होता है इसके बारे में, तो नॉर्मली गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार अलॉटमेंट नहीं होता है, नो अलॉटमेंट, और कई बार क्या होता है डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है, डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाया, किसी लोअर कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल गई। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपका पूरा एक्सपर्ट काउंसलर जो है आपका डिटेल प्रोफाइल एनालिसिस करते हैं कि आपका कैटेगरी, आपका होम स्टेट, आपका रैंक, अब जितनी चीज़ें हैं उसको, उस सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं जोसा के अंदर, स्पॉट राउंड के अंदर, यूपी की काउंसलिंग के अंदर, दिल्ली की काउंसलिंग के अंदर, सारी काउंसलिंग में देखे जाते हैं। क्योंकि हो सकता है आपको किसी काउंसलिंग में कोई अच्छा कॉलेज भी मिल रहा हो, अब अगर पता नहीं होगा तो आप वहाँ पर एडमिशन ले ही नहीं पाओगे। तो पहले, सबसे पहले आपकी कॉलेज रिपोर्ट तैयार की जाती है कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। उसके बाद एक्सपर्ट आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, उसमें कौन सा कॉलेज बेहतर है आपके लिए, आपको कौन से कॉलेज के लिए जाना चाहिए। और फाइनली आपकी पूरी चॉइस फिलिंग, सारी चीजें आपको करके देते हैं। ब्रांच ऑर्डरिंग, कॉलेज ऑर्डरिंग सेट करके आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर दिलवाया जाता है। अभी मैं आपको आगे डिटेल प्रोसेस भी बता दूंगा। वैसे हालांकि मैंने आपको पूरी चीज बता दी है कि आपका कॉलेज रिपोर्ट से लेके आपका जो चॉइस फिलिंग होता है, पूरा ब्रांच ऑर्डर, कौन सी ब्रांच ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है, तब कौन सा कॉलेज ऊपर रखें नीचे रखें ताकि बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाए,
तो वो सारा प्रोसेस जो है वो एक्सपर्ट करते हैं, आपकी हेडेक बिल्कुल जीरो रहती है और आपकी रैंक पे जो सबसे बेहतर कॉलेज हो सकता है वो आपको अलॉट करके दिया जाता है। और ये जो प्रोग्राम है ये हम लगातार 2017 से चला रहे हैं और हज़ारों बच्चों की आज तक मदद कर चुके हैं, हज़ारों बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेजेस तक पहुंचा चुके हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम, तो आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो एक्सपर्ट को और उनसे जान सकते हो कि आप किस तरीके से एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आप उनको कॉल करो, बोलो कि एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, आपको आगे के स्टेप्स बता दिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब आप इस प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो आपकी सिर्फ एक काउंसलिंग नहीं बल्कि सारी काउंसलिंग, चाहे आप जो आपकी रैंक के हिसाब से जिस भी काउंसलिंग में आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, चाहे वो जोसा हो, स्पॉट राउंड हो, जैक दिल्ली हो, जैक चंडीगढ़ हो, यूपी की काउंसलिंग हो, महाराष्ट्र की हो, एमपी की हो, पंजाब की हो, सारी काउंसलिंग आपकी एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती है ताकि आपको सबसे बेहतर कॉलेज अलॉट हो जो आपकी रैंक आ गई है। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कुछ रिजल्ट हमारे पिछले सालों के। आप देखो कि जिस बच्चे की जैसी रैंक थी उसको वैसा कॉलेज अलॉट हुआ। एनआईटी से लेके IIIT, जीएफटीआई, यूपीटीयू की काउंसलिंग में, महाराष्ट्र की काउंसलिंग में, जैक दिल्ली की काउंसलिंग में, जैक चंडीगढ़ में, आईपीयू में, हर एक काउंसलिंग में जिस बच्चे की जैसी रैंक थी, एनआईटी, IIIT, जीएफटीआई, हर वैसा कॉलेज उसको अलॉट हुआ। तो आपको मैंने दिखा दिया है कि आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर टॉप कॉलेज की बात करें, यूपीटीयू के टॉप कॉलेज की, तो सबसे पहला जो रैंकिंग पे कॉलेज आता है वो है आईआईटी लखनऊ, जो कि काफी सारे एनआईटीज को टक्कर देता है। उसके बाद बीआईटी झांसी, तीसरा है केएनआईटी सुल्तानपुर। ये तीनों गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और टॉप के 3 कॉलेजेस माने जाते हैं यूपीटीयू के अंदर। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप इन कॉलेजेस में भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ के प्लेसमेंट्स वगैरह काफी बेहतर हैं और मैंने बताया कि आपको काफी सारे एनआईटीज को टक्कर देते हैं ये। इसके बाद कुछ 2 प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात करूं तो जेएसएस नोएडा और जीएल बजाज का काफी नाम है। इसके अलावा काइट गाजियाबाद है, एबीएस गाजियाबाद है और बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ के टॉप ये दोनों कॉलेजेस हैं जो यूपीटीयू के अंदर टॉप कॉलेजेस की रैंकिंग इन सारे कॉलेजेस की आती है। अब अगर लो परसेंटाइल कॉलेजेस की बात करें कि भाई अगर 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख रैंक है तो कौन से कॉलेज मिलेंगे, तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी, शकुंतला मिश्रा रिहेबिलिटन यूनिवर्सिटी, आरईसी मिर्जापुर, इस टाइप के बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। अब कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी टाइप होती है, उसमें अदर स्टेट के बच्चों को, अगर आप यूपी से नहीं हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपना अलग से, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अलग से भी प्रोसेस करवाती हैं। तो आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में जो यूपीटीयू में पार्टिसिपेट करती हैं, आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी ब्रांचेस भी मिल जाती हैं उनकी सेपरेट काउंसलिंग के थ्रू। तो अब आगे की वीडियोज़ में अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट में कॉमेंट करके जरूर बताना, तो मैं आगे की वीडियोज़ में आईआईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी की, एनआईटी सुल्तानपुर के लिए कितनी रैंक लगती है एडमिशन के लिए, और ये लो परसेंटाइल वाले जो कॉलेजेस हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कौन सी ब्रांच के लिए कितनी रैंक लगती है वो भी आगे कवर कर देंगे। तो आई होप आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो यूपी से बिलोंग करते हैं, जिनका लो परसेंटाइल आया है, उनको शेयर कर दो ताकि उनकी भी इस वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।